वेलकम टू ट्रेड विद विकास। यहाँ पे एक लाइव ट्रेड चल रहा है, उसका मैं आपको है वो लॉजिक बताने वाला हूँ। साथ में मैं निफ्टी में जो ट्रेड चल रहा है इसमें लगभग 5-6 हज़ार के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है। आप देखेंगे $50-60 का प्रॉफिट चल रहा है और निफ्टी का ट्रेड है वो आप में अप्रॉक्सीमेटली 1,82,000 है। किस तरीके से सप्लाई डिमांड को यूज़ किया वो भी मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये क्रिप्टो का ट्रेड देखेंगे अपने पास में। यहाँ पे आप ट्रेड को देखेंगे तो जोन्स देखो, आप ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज ऑफ मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। अपन ने जो पोजीशन बना रखी है वो बना रखी है कॉल और पुट में प्रीमियम डी के कैच कर रहे हैं। जब अपन ने एंट्री किया था लगभग 2400-2500 के आसपास प्रीमियम थे, मतलब दोनों प्रीमियम को जोड़ेंगे 5000 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे जाए तो अपना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नो स्टॉप लॉस मतलब नो ट्रेड, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड है। तो देखो पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट वाले का लॉजिक है वो समझ लेंगे। सबसे पहले मेरा रूल है वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप बोर हो सकते हैं मेरे वीडियो से। जब भी आप ट्रेड करें सबसे पहले हमेशा रिस्क मैनेज करके ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट आपकी रीढ़ की हड्डी होता है। जितना आप रिस्क मैनेजमेंट मतलब स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेंगे उतना ही आपका कैपिटल बचा रहेगा। कैपिटल बचा रहेगा तो आप कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर ट्रेड करेंगे, और रेगुलर कोई बंदा काम करता है तो वो डिसिप्लिन से ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट हो जाए तो आप हमेशा राइट पोजीशन साइज के साथ में ट्रेड करें। मतलब पोजीशन साइज का कुल मिला के यही मतलब होता है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप हमेशा अपनी औकात से बाहर ना खेलें। सीधी भाषा में आप अपनी लोकल भाषा में बोले तो अपनी औकात से बाहर काम मत करो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी की ट्रेड बनाओ। हो सकता है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है उनके 100 लोट 50 लोट या 20 लोट खरीदें। जितना आपका रिस्क मैनेज है उसी के हिसाब से क्वांटिटी खरीदो। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अगर आपने ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लिया, मतलब अगर आप जितना लॉस कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली कमा लेंगे। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आपको हमेशा प्रॉफिट हो मतलब आपने कैपिटल को ग्रो कर लिया तो आप हमेशा अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लें, उसी अकाउंट में पड़ा नहीं रहने दें, वरना तो आप ज़्यादा पोजीशन साइज है वो बना लेंगे। ठीक है। उससे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है जो है आप ऑप्शन हेज, जो आपकी एज होता है, या ऑप्शन सेल करके ट्रेड करें। अगर ये 4 चीज़ें सीख ली तो आपको कोई भी ट्रेडिंग में रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले अपन ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो देखो जैसे अपन ने क्लासेस के अंदर सीखा है, जब अपन ने ट्रेड बनाया था तो मैंने शेयर भी किया था। ट्रेड का लॉजिक बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अपना ट्रेड चल रहा है उसमें आप देखेंगे लगभग जो प्रॉफिट चल रहा है 4-5 हज़ार के आसपास में, मतलब जो प्रीमियम डी के $57 का। और ये ट्रेड मैंने प्राइवेट कम्युनिटी पे शेयर भी कर दिया था सीखने के लिए, ना कि कोई कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है। अगर किसी ने प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर देना, एज सुन एज पॉसिबल उसे कम्युनिटी में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अपने क्लासेज में जैसे ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सीखा है, अपन ने जब ट्रेड बनाया था तब मार्केट था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट था तो अपने पास में ये डिमांड जोन 1 और ये डिमांड जोन 2, ये सप्लाई जोन 1 और ये सप्लाई जोन 2। ठीक है। मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ तो आपको आसानी होगा इसको सीखने में यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, अब यहाँ पे जब मार्केट था तो ये अपने पास में डिमांड जोन आया कहाँ से, आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने कंटिन्यूस इस जोन पे बार बार बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया है, जिसमें ये कैंडल आपको कंफर्म बता रही है कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया कि ये एक अच्छी डिमांड कैंडल्स होती है। तो यहाँ पर मार्केट देखो अगली बार जब आया बहुत अच्छा डिमांड मार्केट ने क्रिएट किया, तो ये हो गया डिमांड जोन 1। और डिमांड जोन 2 जहाँ से मार्केट में ये वाला जो आप देखेंगे कैंडल में, जो कैंडल इतना फॉल करके 50% से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, मतलब डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर देखो अगली बार मार्केट जब इस पे आया, अगेन ये कैंडल पूरा का पूरा मतलब यहाँ से ड्रॉप होने लगा था, ये कैंडल यहाँ से ड्रॉप होने लगा था, यहाँ तक गया और इसी डिमांड जोन से पूरा यहाँ आके क्लोज हुआ, मतलब ये डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया आपके लिए, डिमांड जोन 2। ये सप्लाई जोन कहाँ से आया, आप देखेंगे मार्केट में बार बार यहाँ से सेलिंग आ रहा है, बार बार यहाँ से सेलिंग आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है। दैट मीन्स ये हो गया सप्लाई जोन 1 और ये हो गया सप्लाई जोन 2, जहाँ से मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देके यहाँ तक मार्केट आया और स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। दैट मीन्स ये एक सप्लाई जोन 2 हो गया। अब अपना जो प्लान था, अपन ने जो CENP में आप देखेंगे कितना प्रीमियम रिसीव किया है, अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे
एंड एक में 2600, मतलब टोटल प्रीमियम रिसीव किया है 5000। ठीक है, दैट मीन्स मार्केट अगर 5000 पॉइंट ऊपर या 5000 पॉइंट नीचे जाता है तब तक अपन को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन ने 0.5 डेल्टा क्लासेज में जैसे स्टडी किया है, 0.5 डेल्टा प्लस 0.5 डेल्टा क्या किया है अपन ने, शॉर्ट किया है। तो मार्केट अगर 4-5 हज़ार पॉइंट मूव करेगा तो वो प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। ठीक है, हाँ थोड़ा लॉस जो हो सकता है बट अपन उसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मार्केट डिमांड जोन पे आया बाउंस किया, बट आप ध्यान से देखेंगे इस सप्लाई जोन पे मार्केट ने कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं बनाया। ठीक है, कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं बनाया और मार्केट इससे ऊपर गया। अब मार्केट जब किसी सप्लाई जोन से ऊपर चला जाता है तो वो जोन किसकी तरह काम करता है, फिर डिमांड की तरह काम करता है। और जैसे ही मार्केट में ये सप्लाई जोन डिमांड की तरह बना तो मार्केट वापस जैसे इस पे आया तो इसने डिमांड क्रिएट भी किया और मार्केट सीधा गया कहाँ तक, सप्लाई 2 तक। ठीक है, और वहां से मार्केट देखो एक ही कैंडल के अंदर सीधा ड्रॉप हो गया। बट अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, डिमांड की तरह, क्योंकि जब भी मार्केट किसी जोन से ऊपर चला जाता है तो वो सप्लाई जोन डिमांड की तरह काम करता है और मार्केट इस रेंज में काम करने लग गया। मार्केट में जब अपन ने ट्रेड बनाया था लगभग 84,000 के आसपास था, अभी मार्केट है यहाँ से 87 या 88 तक जाया, मतलब लगभग 4000 पॉइंट मार्केट मूव किया, फिर भी अपना प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। ठीक है, अब मार्केट इस रेंज में रहे या इस रेंज में रहे या इस रेंज में रहे, अपन किसकी वजह से प्रॉफिट कर लेंगे, प्रीमियम डीके की वजह से। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, अगर सप्लाई या डिमांड को ब्रेक कर दे, ठीक है, अगर यहाँ पे आएगा तो अपन और ज़्यादा $100 प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, बट कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर जाता है तो वहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, डेल्टा को मैनेज कर लेंगे। डेल्टा इन द सेंस क्या होता है, अपन ने जो प्रीमियम है, आप ध्यान से देखो मैं आपको वहीं समझा देता हूँ। अपन ऑप्शन चैन में जाके देखेंगे, यहाँ पर जो अपन ने पोजीशन बना रखी है वो 28 नंबर, मैं हमेशा वीकली ऑप्शन करता हूँ। ठीक है, जब अपन ने 84,000 पे मार्केट था, 84,500, तब जो पोजीशन है वो एट द मनी पे अपन ने शॉर्ट किया था। दैट मीन्स शॉर्ट किया था मतलब वहाँ पर डेल्टा क्या था, जैसे क्लासेस में आपने डेल्टा को समझा है 0.5 डेल्टा। ठीक है, सीई एंड पीई का थोड़ा सा एडवांस मेथड है, सिर्फ ऊपर जा रहा है बाय कर लिया, नीचे जा रहा है सेल कर दिया, ये इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं करता बिकॉज ऑफ मुझे एक अच्छे लेवल पे जाना है होता है किसी इंसान को, तो वो अच्छे लेवल की ट्रेडिंग करता है। ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करता है ऑब्वियसली। तो अगर ऊपर जाएगा मार्केट में तो कॉल का डेल्टा हीट मारने लग जाएगा। ठीक है, तो अपन उसे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे जैसे अपन ने क्लासेस के अंदर सीखा है। और अगर नीचे मार्केट चला गया ब्रेक करके तो पुट का डेल्टा क्या हो जाएगा, हीट मारने लग जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, और एक ही एडजस्टमेंट करेंगे, फिर भी नहीं होता तो अपनी कैपिटल का 2% लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। ठीक है, बस क्रिप्टो की खास बात यही होती है, यहाँ छोटी कैपिटल से भी कोई ट्रेड करना चाहे तो वो अपना कैरियर शुरू कर सकता है। यहाँ पर देखो आप निफ्टी में, अब ये सप्लाई डिमांड मैं यूज़ करता हूँ, हमेशा यूज़ करता हूँ, ऐसे नहीं आपको ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, 1,82,000 के आसपास प्रॉफिट है। मैडम वाले अकाउंट में आप देखेंगे 1,83,000, सेम सप्लाई डिमांड के साथ में। ट्रेड का लॉजिक ध्यान से समझो। मार्केट में आपके पास में ये है डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, सप्लाई जोन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये डिमांड जोन यहाँ से आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मार्केट फिर इस पे आया क्योंकि यहीं से डिमांड जोन है। आप ये देखेंगे, चार्ट देख के तो कोई भी बता सकता है, नहीं चार्ट देख के ट्रेड कर लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं हमेशा ऑप्शन हेज करता हूँ। जैसे ये डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, जैसे ही अगली बार मार्केट इस पे आया सीधा बाउंस, फिर अगली बार आया सीधा बाउंस। ठीक है, अब ये सप्लाई जोन यहाँ पर देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है, लेकिन ये सप्लाई जोन जैसे ही फाइंड हुआ, देखो अगली बार मार्केट जैसे ही गया इस पे सीधा डाउन। अब ये ट्रेड कैसे कैप्चर किया, इसको ध्यान से देखो। आपने देखा होगा सप्लाई एंड डिमांड पे अपन हमेशा रिवर्सल की बात करते हैं। ठीक है, डिमांड पे आएगा ऊपर चला जाएगा, डिमांड पे आएगा मार्केट ऊपर जाएगा, सप्लाई पे आएगा मार्केट नीचे आ जाएगा। बट क्या डिमांड जोन ब्रेक भी हो सकता है, क्या सप्लाई जोन ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, जैसे इसको आप समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हो सकता है। यस, हो सकता है। उसके लिए क्लासेस में मैंने आपको एक अलग मेथड पढ़ा रखा है कि जहाँ पर आपके पास में सप्लाई एंड डिमांड कंफर्म होना चाहिए कि ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है या रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो देखो
मार्केट आया, बार बार डिमांड पे आया, ठीक है, वापस नीचे आया, ठीक है, तो मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, ठीक है, एक स्विंग बनाया, ठीक है, वापस ऊपर गया। तो अब की बार देखो इतना ऊपर नहीं गया जितना पिछली बार गया था, ठीक है। अब मार्केट हायर लो बना रहा है, ठीक है, मार्केट यहां पर नीचे आ गया, मतलब इतना ऊपर नहीं गया जितना पिछली बार गया था। फिर मार्केट डिमांड पे आया, वापस ऊपर चला गया, बट इतना ऊपर नहीं गया जितना पिछली बार गया था। मतलब मार्केट के जो स्विंग है वो कहाँ की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अपन कभी भी डिमांड एंड सप्लाई पे रिवर्सल ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। मार्केट ने सीधा ही जो क्लास में पढ़ा है डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते ही मार्केट ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके सीधा फॉल और डिमांड जोन 2 तक मार्केट पहुंचा। अब इसमें टारगेट कैसे करके क्रिएट करते हैं, जितना ये आपका हाइट होता है, जितना ये असेंडिंग ट्रायंगल का हाइट होता है वो आपका क्या होता है, टारगेट होता है। तो आप यहां पर देखेंगे ऐसे, मतलब ये जो हाइट है ये आपका हमेशा टारगेट होता है, ठीक है। इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड के साथ में ट्रेड करते हैं। बट हमेशा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन हेज करता हूँ। ऑप्शन हेज इन द सेंस मीन्स, मतलब यहाँ पे जो ट्रेड बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी गलती से ट्रेड बना लूँ या यहाँ पे भी गलती से ट्रेड बना लूँ कि मेरे व्यू है कि नीचे जाएगा, तो भी अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहा, नीचे नहीं भी आया या हल्का सा रिवर्स भी हो गया, तो भी आप लॉस में नहीं। किसकी वजह से, प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट कैच कर लेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको प्रीमियम डीके। यहाँ पे आप स्ट्रेडल का चार्ट देखेंगे, तो स्ट्रेडल का चार्ट देखेंगे, आज मॉर्निंग में एट द मनी का कॉल और पुट का प्रीमियम जोड़ा आप देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 9:18 पे 173 का था। मतलब कॉल और पुट का दोनों का प्राइस जोड़ेंगे वो 173 था, और जो शाम को होते होते क्लोज होते होते 140 का हो गया कॉल और पुट का, जो भी उस टाइम पे एटीएम बचा। मतलब कि ये 30-40 रुपए गए कहाँ, ये समय के साथ साथ प्रीमियम डीके एक्सपायरीज में हो जाता है, जो आपको क्लासेस में समझाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर मैं बताता रहता हूँ। जब तक कोई बंदा ट्रेडर नहीं बन सकता, जब तक एक चीज़ नहीं समझ लेता, आप कितना भी ये सीखो समझो, जब तक आप नहीं बन सकते, जब तक आप रिस्क मैनेज और राइट पोजीशन साइज नहीं सीखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड नहीं सीखते हैं, तब तक ये सारी स्ट्रेटजीज आपके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।